दोस्तों, हर व्यक्ति का अपना अलग अलग स्वभाव होता है और उनका जो स्वभाव है वही उनकी पहचान बन जाती है। आपने महसूस किया कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सदैव खुश रहते हैं, खुश रखते हैं और दूसरों के साथ खुशियां फैलाते हैं। जहां भी वो जाते हैं पूरे वातावरण को खुशनुमा कर देते हैं। और कुछ अलग स्वभाव के व्यक्ति होते हैं जो हर समय चिड़चिड़े रहते हैं, उनकी नाक पे गुस्सा रहता है, सदैव तनाव में रहते हैं और सदैव नकारात्मक बातें सोचते रहते हैं। जहाँ ये चिड़चिड़े व्यक्ति मौजूद होते हैं वहाँ के वातावरण को दूषित कर देते हैं, तनाव ही तनाव फैला देते हैं। इन लोगों के स्वभाव को देखकर आपने भी महसूस किया होगा या आपके मन में भी ये सवाल आया कि ये इतने चिड़चिड़े क्यों हैं, क्यों हर समय ये बेवजह गुस्से में रहते हैं। दोस्तों, चिड़चिड़ापन एक आम बात नहीं है, ये एक प्रकार की समस्या है और इस समस्या का समाधान भी है। नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार व्यास व्यासवाणी चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। मैं लेकर आता हूं व्यासवाणी के माध्यम से व्यक्तित्व निर्माण के वीडियो, जहां हम अपने जीवन को बेहतर ढंग से जी सके, अपने व्यक्तित्व में सर्वांगीण विकास कर सके। कि आप पहली बार व्यासवाणी देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट कर लें और ये चिड़चिड़े वाले वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी मेरी बात पूरी समझ पाएंगे। दोस्तों, चिड़चिड़ापन एक उत्तेजना की भावना होती है। चिड़चिड़ापन मूल रूप से मानसिक समस्या है। परिवार में जब एक व्यक्ति भी चिड़चिड़ा हो जाता है ना, तो पूरे घर का वातावरण कलहपूर्ण हो जाता है। ज्यादातर लोग इसे समझ नहीं पाते हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सब में ये समस्याएं हो सकती है। दोस्तों, ईश्वर ने हमें अमूल्य जीवन दिया है, ये जीवन हमको दोबारा मिल नहीं सकता, लेकिन कुछ मानसिक विकार के कारण, कुछ अवगुणों के कारण हम अपना जीवन व्यर्थ ही नष्ट करने पर तुल जाते हैं और जीवन का आनंद नहीं उठा पाते हैं। तो दोस्तों, इन मनोविकारों को समझना बहुत जरूरी है। चिड़चिड़ापन रखने से कोई भी समस्या का समाधान नहीं होता है, बल्कि परिस्थितियां जटिल से जटिल होती जाती है। चिड़चिड़ा एक मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य समस्या का भी लक्षण है। आइए हम इनके लक्षण के बारे में जानते हैं कि क्या लक्षण होते हैं। जो आदमी चिड़चिड़ेपन का शिकार होता है वह जल्दी परेशान हो जाता है और बेवजह आक्रामक हो जाता है। छोटी छोटी बात पे बहुत जल्दी बुरा मान जाता है, जल्दी क्रोध आ जाता है और क्रोध में कभी मौखिक और कभी शारीरिक दुर्व्यवहार कर देता है। उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता है, जल्दी नाराज हो जाता है और हर समय नकारात्मक सोचता रहता है। हर परिस्थिति में हर अवसर में वो केवल समस्याओं पर ही ध्यान केंद्रित रखता है। तो दोस्तों, ये चिड़चिड़ेपन के लक्षण हैं। तो आइए हम जानते हैं चिड़चिड़ेपन के कारण क्या हो सकते हैं। मनोवैज्ञानिक और काउंसलर्स के अनुसार चिड़चिड़ेपन के दो कारण हो सकते हैं, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक कारणों में सबसे महत्वपूर्ण है नींद की कमी और शारीरिक कारण में दूसरा महत्वपूर्ण है लंबे समय तक रहने वाला दर्द यानी क्रोनिक पेन। मान लो किसी के घुटने में दर्द है और घुटने के दर्द के कारण वो परेशान है, वो ठीक होने के लिए प्रयास भी कर रहा है, कोशिश भी कर रहा है, लेकिन उसका बार बार ध्यान अपने दर्द पे जाता है और उस दर्द की वजह से जो जीवन इतना अमूल्य है उसका आनंद नहीं उठा पाता, उसमें नकारात्मकता बढ़ जाती है और बार बार वो चिड़चिड़ा हो जाता है। लंबे समय तक यदि दर्द है तो इससे झुंझलाहट पैदा होती है और यही झुंझलाहट धीरे धीरे चिड़चिड़ेपन में और फिर गुस्से में बदल जाती है। दूसरा जो शारीरिक कारण है उसमें है कार्य की अधिकता और अत्यधिक व्यस्तता। तीसरा शारीरिक कारण है हार्मोनिक परिवर्तन के कारण आदमी चिड़चिड़ा हो सकता है। कई बार शुगर और हीमोग्लोबिन की कमी के कारण भी चिड़चिड़ापन उसमें ज़्यादा हो सकता है। बाइपोलर डिसऑर्डर, थायराइड बढ़ने के कारण भी आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है और सबसे महत्वपूर्ण है थकान की वजह से आदमी चिड़चिड़ा ज़्यादा हो जाता है। दोस्तों, हमारे शरीर में ब्रेन केमिकल की तरह काम करता है। विटामिन B6 और विटामिन B12 की कमी अगर शरीर में है तो हमें ज़्यादा गुस्सा आता है, हम ज़्यादा चिड़चिड़े होते हैं और हम ज़्यादा थकान सुस्ती फील करते हैं। और ये दोनों हार्मोन सदैव फील गुड बढ़ाने वाले हार्मोन माने गए हैं, लेकिन इनकी कमी से हमारे मस्तिष्क में फील गुड की स्थिति नहीं आ पाती है और हम अपने आप को अवसाद या थकान और चिंता में डाल देते हैं। इसलिए अगर आपके शरीर में विटामिन्स और मिनरल्स की कमी है तो तुरंत योग्य चिकित्सक से संपर्क करें और ये शारीरिक कारण है, इनको मिटाने का प्रयास करें। और दोस्तों, दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण है वो मानसिक कारण है। मानसिक यानी कि मन की स्थितियाँ। दोस्तों,
दोस्तों, ये जो जीवन मिला है इसमें परिस्थितियां, परेशानियां, समस्याएं निरंतर आती रहती है और आती रहेगी। उन परिस्थितियों को यदि हम सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाते हैं तो हम चिंता और तनाव में चले जाते हैं, अवसाद में चले जाते हैं। इस कारण से भी हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो परिस्थितियों के अनुसार सामंजस्य बनाने की स्थिति बनाए, तनाव से दूर रहे। और तनाव से दूर रहने पे मैंने एक पूरा वीडियो बना रखा है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जरूर देख लें। उदासी, खालीपन, हताशा, निराशा, इन सब के कारण भी ये समस्याएं बढ़ती जाती है। मनोवैज्ञानिक के अनुसार जिन्हें प्यार और सहानुभूति की ज़्यादा जरूरत होती है उन्हें भी जल्दी गुस्सा आता है। ज़्यादा चिंता, तनाव लेने से भी कुछ नहीं होने वाला। जो होना है वो तो होकर रहेगा और जो नहीं होने वाला वो किसी भी कीमत पे नहीं होता है। तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी बात की थी, तुलसी भरोसे राम के निर्भर होकर सोई, अनहोनी होनी नहीं, होनी है सो होई। यानी जीवन में परेशानियां आती है, आती रहेगी, लेकिन हमें उनका सामना करना है, इस जीवन को आनंदपूर्ण जीना है। दोस्तों, चिड़चिड़ापन को हम कैसे दूर कर सकते हैं, कुछ उपाय के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो चिड़चिड़ेपन की वजह जाने कि ये शारीरिक रूप से हो रहा है या मानसिक रूप से हो रहा है। मानसिक स्थितियों के कारण अगर चिड़चिड़ापन है तो मनोचिकित्सक की सलाह तुरंत ले लें। दोस्तों, कुछ समय शांत और अकेले रहकर आत्मचिंतन करें। आत्मचिंतन में ये सोचे कि मेरे चिड़चिड़े रहने से क्या समस्याओं का अंत हो रहा है और मेरे चिड़चिड़े रहने से मेरे परिवार वाले, मेरे आसपास लोग वाले मेरे व्यवहार से कितने दुखी है। तो इसके बारे में जरूर विचार करें। ये विचार आप करने लग जाओगे तो अपने आप ही चिड़चिड़ापन कम होता जाएगा। जीवन को देखने का नजरिया बदले। नजरिया पे मैंने 3-4 वीडियो बना रखे हैं, वो भी जरूर देख ले। नजरिया बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। जीवन को देखने का नजरिया बदलना है, सोच को सकारात्मक रखना है। सारी समस्याओं का हल केवल सकारात्मक सोच में ही मौजूद है। दोस्तों, अपना दायरा बनाए, अपने सर्कल को बड़ा करें। एक कुएं के मेंढक की तरह वहीं अपना जीवन नहीं, उससे बाहर निकले, अपने दोस्तों से मिले, बातचीत करें, अपने दिल की बात कहें। इससे भी आपका चिड़चिड़ापन, गुस्सा, तनाव समाप्त हो सकता है। वॉक पर जाए, एक्सरसाइज करें, अच्छे विचार रखें, अच्छी किताबें पढ़ें, अपने व्यवहार को सद्व्यवहार में परिवर्तन करें और ऐसे व्यक्ति बने कि जहां आप मौजूद हो वहां के लोग आपको देखकर खुश महसूस करें, अच्छा महसूस करें। देखते रहे व्यासवाणी। बहुत बहुत धन्यवाद।